उधर अफरासियाब ने किताब सामरी में खुमार जादूगर और उमरों का हाल दरियाफ्त किया। जब उसे पता चला कि खुमार उमरों को गिरफ्तार करके इसके पास पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी है, तो उसने फौरन बारान जादूगर को लिखकर भेजा कि सारे गिरफ्तार बागियों को दरियाए खून रवा की तिलिस्म बातिन वाले किनारे की तरफ मुंतकिल कर दो, ताकि इन्हें सज़ा देने का मुनासिब इंतज़ाम किया जा सके। बारान जादूगर ने यह हुक्म पहुँचते ही जादुई कश्तियाँ तैयार की और इन पर कैदियों को जो दरख्त बने हुए थे रखवा कर पार पहुँचाने का हुक्म दिया गया। और इसके बाद सरदारों और दूसरे दर्जे के लोगों को, लेकिन अभी मारूख और बहार ही उस पार पहुँच पाए थे कि नागिन बिजली कड़कती हुई वहां आ पहुंची। रात जादूगर भी इसके साथ चीखता चिंगारता चला आ रहा था। बारान जादूगर ने यूं ही इन दोनों की आवाज़ें सुनी, इसका मुंह फक हो गया। मुकाबले की सख्त ना पाकर वो एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। रात जादूगर ये देखते ही ज़मीन में गर्क हुआ। अंदर ये अंदर होकर बारान से सिर्फ चंद कदम पीछे पहुंचकर ऊपर आया और इस जोर से धाड़ा कि बारान जादूगर का भेजा पिलपिला हो गया और वो धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गया। इसी लम्हे नागन बिजली ज़मीन पर लोट-पोट कर बिजली बनी और ऊपर उड़कर इस जोर से बारान के ऊपर गिरी कि इसके दो टुकड़े हो गए। बस इधर इसके बरसने का शोर बुलंद हुआ और उधर मलिका मारूफ समेत वो सारे लोग जो बारान के जादू से दरख्त बन गए थे, अपनी असली हालत में आ गए। अब जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द बारान जादूगर के सिपाहियों और जादूगरों को देखा, तो नारे लगाते हुए इन पर टूट पड़े। घमसान की जंग शुरू हो गई। नारंज तुरंज उछलने लगे, आतिशी अजदहे, गोले और पत्थर बरसने लगे, तलवारें चलने लगी। इतनी ज़बरदस्त खूनरेजी हुई कि ज़मीन लाल हो गई। जगह जगह इंसानी आज़ा और लाशों के ढेर लग गए। मलिका मारूफ और बहार तिलिस्म बातिन के किनारे लड़ रही थीं। इनके मुकाबले में बारान जादूगर के नामवर सरदारों का एक बड़ा गिरोह था। बहार गुलदस्तों पर गुलदस्ते फेंक रही थी। मलिका मारूफ नारंज पर नारंज चला रही थी, मगर नुकसान उठाने के बावजूद दुश्मन बढ़ बढ़कर हमले कर रहा था। तिलिस्म बातिन की हुदूद में होने की वजह से इनके हौसले बहुत बुलंद थे। इसके मुकाबले में मलिका मारूफ और बहार परेशान थी। इन्हें डर था कि अगर अफरासियाब को इत्तला हो गई तो हम यहाँ से निकलकर ना जा सकेंगे। नागन और रात दरियाए खून रवा के दूसरे किनारे बारान की फौज को हर तरफ घूम फिर कर तहस नहस कर रहे थे। मलिका मारूफ और बहार को वहां ना पाकर इन्हें बड़ी तशवीश हो रही थी। आखिर दुश्मन के एक सरदार से जैसे ही इन्हें पता चला कि वो दोनों दरिया के पार पहुंचाई जा चुकी हैं, तो वो भी उड़ते हुए इनके पास जा पहुंचे। फिर तो जंग का नक्शा ही बदल गया। रात जादूगर दुश्मनों के करीब पहुंचकर चिंगारता और नागन बिजली तड़पकर इन्हें दो टुकड़े कर देती। हत्ता के दरिया के दोनों किनारों पर बारान जादूगर का एक आदमी भी जिंदा न बच सका। दिन खत्म हो चुका था, तारीकी बढ़ती जा रही थी। दरिया के परले किनारे पर मलिका मारूफ की फौज ने तो अपनी छावनी का रास्ता लिया, लेकिन मलिका मारूफ वगैरह परेशान हो गई कि वो किधर जाएं। तिलिस्म बातिन में होने के सबब इनके उड़ने की ताकत ख़त्म हो चुकी थी और शहंशाह की इजाज़त के बगैर ना वो पुल परिज़दान तक पहुंच सकती थी, ना उस पर से होकर दरिया को पार कर सकती थी। आखिर सब आपस में सुलह करके एक तरफ को चल दी। बड़ी देर तक चलते रहने के बाद वो एक महल के करीब जा पहुंची, लेकिन डरी कि कहीं इसमें रहने वाला हमें पहचान न ले। वो आगे बढ़ गई। खासा फासला तय करने के बाद इन्हें फिर वही महल सामने नजर आया। वो फिर आगे बढ़ गई। तीसरी बार उन्होंने फिर वही महल अपने सामने पाया। अब इनमें ज़्यादा चलने की सख्त ना थी। तन बा तकदीर वो इसी मकाम पर चादरें बिछाकर बैठ गई। भूख से सबका हाल ख़राब हो रहा था, मगर कहीं कोई सहारा ना आता था। इत्तेफाकन कुछ देर बाद एक साहिर उधर से गुजरा। मलिका मारूफ ने उसे रोककर कहा, भाई हम मुसाफिर हैं,
तिलस्म में नूर अफशां से मुलाजमत के लिए निकले हैं। बाग़ सेब का इरादा था मगर रास्ता भूल गए हैं। इस वक्त भूख लग रही है, अगर कुछ इंतज़ाम कर सको तो जो कहोगे रकम पेश कर देंगे। वो साहिर कोई शरीफ आदमी था, बोला आप लोग रकम की फ़िक्र ना करें, मैं अभी खाना लाता हूँ। ये कहकर वो महल के अहाते में बने हुए एक मकान में गया और कुछ देर बाद एक तश्त में तरह तरह के खाने और फल वगैरह लेकर वापस आ गया। दूसरी मर्तबा जाकर पानी की सुराही और गिलास भी ले आया। सब ने पेट भरकर खाना खाया और साहिर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। आखिर में मलिका मारूफ ने उससे कहा, मियाँ, हम सब भटकते भटकते बहुत थक चुके हैं, क्या तुम हमें रात गुजारने के लिए कोई छप्पर दे सकते हो? साहिर ने कहा, क्यों नहीं, आइए। वो सब इसके साथ हो लिए। वो इन्हें अपने मकान में ले गया। वहाँ इसकी माँ मौजूद थी। उसने मलिका मारूफ को देखते ही पहचान लिया और बेटे को अलग ले जाकर कहा, हम शहनशाह अफरासयाब के नमकख्वार और इसके सुरमई महल के मुहाफिज हैं और मलिका मारूफ बाकी है, इन्हें घर में ना ठहराना चाहिए। लेकिन साहिर न माना। इस पर खुफिया तरीके से बुढ़िया ने अफरासयाब को बजरिए तिलिस्मी परिंद इसी वक्त हकीकत से आगाह कर दिया। अफरासयाब ने ये इतला पाते ही एक सरदार कामिल जादूगर को हुक्म दिया कि कोहे चीनी पर सुरमई महल की हुदूद में मलिका मारूफ अपने चंद साथियों समेत मौजूद है, इन्हें गिरफ्तार करके ले आओ। कामिल जादूगर वहां से उड़ता हुआ चला और अभी मलिका मारूफ और बहार सोकर भी ना उठी थी कि वहां जा पहुंचा और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। नागन बिजली और रात जादूगर इस मकान के बजाय बाग में हौज के किनारे जा सोए थे। कामिल जादूगर मलिका मारूफ और बहार को लेकर चला गया। वो दोनों माँ बेटे बच गए। कुछ देर बाद वो उठकर इस मकान में गए जहाँ बुढ़िया और इसका बेटा रहते थे और जहाँ बहार और मलिका मारूफ ने क़याम किया था वहाँ कोई भी ना था। बुढ़िया के बेटे ने इन्हें सारा हाल बता दिया। वो दोनों इस रास्ते पर दौड़ पड़े जिधर कामिल जादूगर कैदियों को लेकर गया था। आखिरकार एक मकाम पर उन्होंने कामिल जादूगर को जाता देख लिया। मलिका मारूफ और बहार एक जंजीर में बंधी हुई थी, इसके आगे आगे चल रही थीं। रात जमीन में गर्क हुआ। कामिल जादूगर के पीछे जाकर ऊपर निकला और जोर से चिंघाड़ा ताकि कामिल जादूगर बेहोश होकर गिर पड़े। इसी लम्हे नागन बिजली लपलपाती हुई इतने जोर से इस पर गिरी कि इसके दो टुकड़े हो गए। इसके मरने का शोर बुलंद हुआ। इसके साथ ही वो जादुई जंजीर जिसमें मलिका मारूफ और बहार बंधी हुई थी और जिसके असर से वो अपने आप को भूल बैठी थी, गायब हो गई। इस मुसीबत से निजात पाने पर चारों एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। इसी असना में कामिल जादूगर की खोपड़ी चटकी और एक छोटा स्याह परिंद इसमें से निकलकर चीखता हुआ उड़कर गायब हो गया। मलिका मारूफ बोली, गजब हुआ, ये परिंदा जाकर अफरासयाब को कामिल जादूगर की हलाकत की खबर देगा। अफरासयाब फौरन कोई दूसरा सरदार भेजेगा। जल्द से जल्द तिलिस्म बातिन की हुदूद से बाहर निकलने की कोशिश करो। यहाँ रहकर हम दुश्मन से ज़्यादा अरसा नहीं बच सकते। इस पर सब लोग भागम भाग दरियाए खूने रवा के किनारे पहुँचे। जंग की थकन दूर होने के सबब उनके उड़ने की कुव्वत बहाल हो चुकी थी। चारों उड़कर दरिया पार कर गए। वहाँ से इत्मीनान के साथ कदम ब कदम अपने लश्कर की तरफ रवाना हुए। अभी उन्होंने थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि सरसर ने, जो अपनी 3 शागिर्द अय्यारों के साथ जंगल में देखभाल कर रही थी, इन्हें देख लिया। इसने अपनी शागिर्दों समेत जल्दी जल्दी चरवाहों का भेष भरा और करीब ही चरती हुई बकरियों के रेवड़ से कुछ बकरियां साथ लेकर उस रास्ते पर आगे आगे चलने लगी जिस पर मलिका मारूफ वगैरह चली आ रही थी। बकरियों के चलने से धूल उड़ उड़कर पीछे जा रही थी। चारों अय्यारों ने होशियारी के साथ सफूफ़े बेहोशी भी उड़ाना शुरू किया, जो हवा और धूल के साथ मुसलसल मलिका मारूफ और इसके साथियों तक पहुंचता रहा। इन्हें शक भी न हो सका
सब ने नाक पर रुमाल रख लिए थे, लेकिन सफूफ बेहोशी का असर धीरे धीरे इन पर असर करता रहा, यहाँ तक कि वो चारों चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़ी। सरसर और दूसरी अय्यारा ने इस मौके की मुंतजिर थी। उन्होंने जल्दी जल्दी एक एक को बांधकर पीठ पर लादा और बकरियां वहीं छोड़कर मलिका हैरत जादूगरनी की छावनी की तरफ रवाना हो गई। उधर अफरा से आपको कामिल जादूगर के हलाक और मलिका मारूफ वगैरह के फरार हो जाने की खबर मिली तो उसने कातिल बिजली को बुलाकर हुक्म दिया, ए कातिल बिजली, मलिका मारूफ और इसके साथी कामिल जादूगर को कत्ल करके भाग निकले हैं। इसी वक्त जा और जहां मिले जिंदा या मुर्दा मेरे सामने हाजिर कर। हुक्म के मुताबिक कातिल बिजली रवाना हो गई। जिस जगह का पता उसे अफरा से आपने बताया था, वहां और इर्द गिर्द दूर दूर तक इसने मलिका मारूफ और इसके साथियों को तलाश किया। इसके बाद दरियाए खून रवा को पार करके भी इन्हें ढूंढती रही, मगर इसे कहीं भी कोई बागी ना दिखाई दिया। इन्हें तो इसके आने से पहले ही सरसर वगैरह गिरफ्तार करके ले गई थी। जब वो मायूस हो गई तो गुस्से में आकर एक पहाड़ पर इस जोर से दड़प कर गिरी कि वो बीच में से दो टुकड़े हो गया। इत्तेफाक से इस पहाड़ की तलहटी में बरफरंगी एक जादूगर के भेष में छुपा हुआ था। इसने पनाहगाह से बाहर आकर कातिल बिजली से कहा, मलिका, क्या बात है, आज इतने गुस्से में क्यों हो, खैर तो है? कातिल बिजली ने इसे सारा हाल बयान किया और मुंह बसूरने लगी। बरफरंगी उसे तसल्ली देते हुए बोला, बिल्कुल गम ना करो, बहुत थक गई हो, बैठकर कुछ खाओ पियो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ इन्हें ढूंढता हूँ। इत्मीनान रखो, वो जहाँ भी हुए बचकर ना जा सकेंगे। बरफरंगी की इन बातों ने कातिल बिजली को बड़ा सहारा दिया। वो इसके पास आकर बैठ गई। बर्फ ने फौरन झोली से दवाई बेहोशी में बसे हुए मेवे निकाले और बेहोशी मिले हुए शरबत का एक गिलास भरकर इसके सामने रख दिया। प्यास से इसका हलक सूख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने शरबत पर निगाह डाली, जादू की ताकत से उसे पता चल गया कि इसमें बेहोशी मिली हुई है। फिर इसने गौर से मेवों की तरफ देखा। उनकी हकीकत भी इस पर जाहिर हो गई। वो फौरन ताड़ गई कि जादूगर के भेष में ये कोई दुश्मन अय्यार है। गुस्से में आकर इसने बर्फ के एक तमाचा रसीद किया और पंजे में दाबकर लेकर उड़ी। बर्फ बेहोश हो गया। कुछ दूर जाकर कातिल बिजली को मलिका हैरत जादूगरनी की छावनी नजर आई, मगर उधर जाने के बजाय वो सीधी बागे सेब में अफरा से आपके पास जा पहुंची और बर्फ को इसके सामने पेश कर दिया। अफरा से आपको सख्त गुस्सा आया। इसने कहा, ओ नमक हराम, मैंने तुझे मलिका मारूफ और इसके साथियों को पकड़ने के लिए भेजा था और तू एक हकीर अय्यार को उठा लाई। जा इसे मलिका हैरत के हवाले कर और मलिका मारूफ वगैरह को ढूंढ कर ले आ। अब की खाली आई तो जिंदा दफन कर दूंगा। कातिल बिजली मुंह बसूरती हुई बर्फ को लेकर मलिका हैरत के पास आई। वहां उसे पता चला कि सरसर और इसकी शागिर्द अय्यारा ने मलिका मारूफ वगैरह को पकड़कर लाई है और अब इन्हें शहंशाह के पास ले जाने की तैयारी कर रही हैं। बर्फ को मलिका हैरत के हवाले करके कातिल बिजली सरसर के खेमे में आई और इससे बोली, शहंशाह ने मुजरिमों को पकड़ने के लिए मुझे भेजा था। तुम रास्ते से इन्हें खामखा पकड़ लाई हो। लाओ, इन्हें मेरे हवाले कर दो, मैं ले जाऊंगी। इस पर सरसर बिगड़ गई और इसने सबा रफ्तार को इशारा किया। इसने आंख बचाकर बेहोशी का गुब्बारा कातिल बिजली के मुंह पर खींच मारा और वो बेहोश हो गई। सरसर उसे लेकर मलिका हैरत के पास आई और इसकी शिकायत की। मलिका हैरत ने कातिल बिजली को होशियार करके कुर्सी पर बिठाया और सरसर से उसकी सुलह करा दी। अभी वो इन्हीं बातों में थी कि बर्फरंगी को होश आ गया। उसे बेहोश देखकर ना किसी ने उसे बांधा था, ना उस पर जादू किया था। खुद को आज़ाद महसूस करते ही बर्क उठा और सरसर के सर के पीछे से एक चपात लगाकर भाग खड़ा हुआ। सब ने चौंक कर पकड़ना का गुल मचाना शुरू किया और सरसर इसका पीछा करने लगी।
बर्क अभी जादूगर के भेष में था। बारगाह से निकलकर भागते हुए इसने चिल्लाना शुरू किया, लोगों भागो, जान बचाओ, दुश्मन ने हमला कर दिया है। इस पर छावनी में हर तरफ खौफो हिरास फैल गया। लोगों में भगदड़ मच गई। ये भगदड़ देखकर बहादुरों के भी दिल छोटे हो गए। हर भागने वाला वही बातें दोहराता जाता था जो बर्क ने कही थी। छावनी के बाहर पहुंचने पर सरसर ने बर्क को चा लिया। दोनों में खंजर और कमंदे चलने लगी। बर्क ने आंख बचाकर बेहोशी का एक गुब्बारा सरसर के मुंह पर दे मारा। सरसर बेहोश हो गई। इसको इसी हालत में छोड़कर बर्क फिरंगी ने सरसर का बहरूप भरा और पलटकर सरसर के खेमे में जा पहुंचा। वहां सबा रफ्तार और दूसरी अय्यारनें उन पोटलियों की हिफाजत कर रही थीं जिनमें मलिका मारुख, बहार, नागिन और रात जादूगर बंधे पड़े थे। बर्क पसीने में शराबोर हो रहा था। उसे सरसर समझते हुए सबा रफ्तार बोली, उस्तानी खैर तो है, पसीने पसीने हो रही हो, दम भी फूल रहा है। बर्क ने बात बनाई। मलिका की बारगाह से बर्क भागा। मैंने पीछा किया। छावनी के बाहर मैंने उसे पकड़ा। वहां इसके 3 साथी और आ गए। सबसे लड़ना पड़ा। अब इन्हें बेहोश करके लाई हूँ। जल्दी से सब जाओ, उठा कर ले आओ। ऐसा ना हो कोई इन्हें उठा कर ले जाए। बड़े टीले के बाएं जानिब वाली झाड़ियों में पड़े हैं। हुक्म पाते ही अय्यारा ने इसकी बताई हुई जगह की तरफ दौड़ पड़ी। मौके से फ़ायदा उठाकर बर्क ने आनन फानन सारी पोटलियां खोल डाली और बेहोशी दूर करने वाला इतर हर एक की नाक में मल दिया। मलिका मारुख, बहार जादूगरनी, नागन और रात को होश आ गया। बर्क ने असली हुलिया बनाते हुए इनसे कहा, एक एक लम्हा कीमती है। आप सब मलिका हैरत की छावनी में हैं। जान पर खेले बगैर निकलना नामुमकिन है। ये सुनते ही नागन लोट पोट कर बिजली बनी और कड़क कर दुश्मनों पर गिरने लगी। रात ने चिंगाड़ चिंगाड़ कर दुश्मनों की खोपड़ियां चटखाना शुरू कर दी। बाहर जादूगरनी लोगों को अपने गुलदस्तों से दीवाना बनाने लगी और मलिका मारुख नारंज और तुरंज की बरसात करके दुश्मनों के खेमों को जलाने लगी और इन पर चट्टानें बरसाने लगी। रात जादूगर की खौफनाक चिंगाड़ से मलिका हैरत और कातिल बिजली अपने खेमों में बेहोश हो गईं। इनकी फौज में कुछ भगदड़ बर्क फिरंगी पहले ही मचा चुका था और अब जो इन पर हर तरफ से मुसीबत टूटने लगी तो वो समझे कि वाकई दुश्मन की किसी बहुत बड़ी फौज ने अचानक हमला कर दिया है। इस अंदेशे से जिसका जिधर मुंह उठा भाग गया। थोड़ी ही देर में छावनी खाली हो गई। मलिका मारुख अपने साथियों को लेकर उड़ती हुई अपने लश्कर में जा पहुंची। उसे देखकर सारी फौज ने खुशी के नारे बुलंद किए। उम्रों के अलावा अब सब आज़ाद थे। तो दोस्तों, उम्रों के साथ क्या हुआ, ये तिलिस्म होशरुबा के 7वें हिस्से उम्रो अयार का इंतकाम उसमें सुनिएगा।